नमस्ते, मैं डॉक्टर फैजान अक्सा आयुर्वेद से। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेटिनिन होता क्या है और किन दो मेन कारणों की वजह से हमारे शरीर में क्रेटिनिन बढ़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रेटिनिन एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन के डीजेनरेशन से हमारे शरीर में बनता है। जब भी हम कुछ ऐसी प्रोटीन की चीजें खाते हैं जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, तो हमारे शरीर में जाके जब टूटता है तो उससे क्रेटिनिन बनता है। या फिर जब हमारा मसल का डीजेनरेशन होता है, जब हमारी मसल टूटती है, उसकी कोशिकाएं मरती हैं, तो उससे भी जो डीजेनरेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो भी क्रेटिनिन ही होता है। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको किडनी फिल्टर आउट करती रहती है, हमारे शरीर से बाहर निकालती रहती है। लेकिन जब किन्हीं कारणों की वजह से ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो बहुत सारे लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें होने लगती हैं जो हमें परेशान करती हैं, जैसे कि आपकी मसल्स में क्रैम्प्स होने लगेंगे, सीने में दर्द होने लगेगा, सांस फूलने लगेगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, कंफ्यूजन आने लगेगी और भी ना जाने कितनी ही चीजें आपके शरीर में क्रेटिनिन के बढ़ने से होने लगेंगी। अब जानते हैं कि क्रेटिनिन आपके शरीर में बढ़ता क्यों है। पहला, जब भी हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रोटीन से बना होता है, जब वो हमारे शरीर में जाता है, वो टूटता है तो उससे क्रेटिनिन बनता है। अगर हम प्रोटीन की चीजें ज्यादा खाने लगे, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने लगे, बहुत ज्यादा मीट का सेवन करने लगे, तो उसके कारण हमारे शरीर में जब वो प्रोटीन टूटता है तो क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। या फिर जब आप फास्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर अगर आपको डायबिटीज होती है जिसमें मसल डीजेनरेशन बढ़ जाती है, आपकी मसल ज्यादा टूटने लगती है, तो उसमें भी क्रेटिनिन की वैल्यू बढ़ जाती है। ये वाली प्रॉब्लम तो सिर्फ आप अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करके, अपने डायबिटीज को मेंटेन करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कारण है वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। उसमें प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन की, प्रॉपर कंसल्टेशन की और सही दवाई की जरूरत पड़ती है। वो है किडनी का खराब होना, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज होने के 3 मेन कारण होते हैं। पहला, अगर आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी हो। दूसरा, अगर आपको इर्रेगुलर डायबिटीज रहती हो। तीसरा, अगर आप बहुत ज्यादा एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल करते हो, यानी ऐसी मेडिसिन जो पेन को कम करती हैं। तो इन 3 मेन कारणों की वजह से किडनी खराब होने लगती है। अब अगर किडनी खराब होने लगेगी तो हमारी बॉडी में जो क्रेटिनिन बनेगा उसको कौन फिल्टर करेगा? वो तो फिल्टर होंगे ही नहीं और वो हमारे शरीर में बढ़ते चले जाएंगे, जिसके कारण जो सिम्टम मैंने आपको पहले बताए थे वो सभी होने लगेंगे। मॉडर्न साइंस में देखा जाए तो किडनी की हेल्थ को दोबारा रिवर्स करने का कोई तरीका मौजूद है ही नहीं। या तो आपको डायलिसिस रेगुलर कराना पड़ेगा अपने ब्लड को प्यूरिफाई कराने के लिए, या फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा जो बहुत महंगा प्रोसीजर है। लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज मौजूद है। आयुर्वेद में बहुत सी हर्ब्स बताई गई हैं जिनको किडनी के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि पुनर्नवा, गोक्षूर, पाषाण भेद, यवशार आदि। इन सभी हर्ब्स को कितनी कंसंट्रेशन में, कितने दिन तक और कितनी मात्रा में आपको रेगुलरली लेना पड़ता है, ये आयुर्वेदाचार्य से कंसल्ट करने के बाद ही आपको पता चलता है। और अक्सा आयुर्वेद में हम यही करते हैं। हम आपके हिसाब से, आपकी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से आपको मेडिसिन देते हैं, फॉर्मुलेशन को चेंज करते हैं, आयुर्वेद की मेडिसिन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि आप पर उसका पूरा इफेक्ट आ सके। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप अक्सा आयुर्वेद में कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।